दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना। मित्रों, अगर आप इस कैटेगरी के आते हैं, अगर इन कैटेगरी में से अगर आप आते हैं तो आप कभी भी ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर मत लेना। चलिए बताते हैं मित्रों, छोटी सी आपको एक कहानी बताते हैं। हमने एक लोग को इन्वर्टर दिया था। ये इन्वर्टर का मदरबोर्ड है 6.2 किलोवाट का। मैंने पहली बार एक लोग को इन्वर्टर दिया और मतलब कि सामने वाले की गलती की वजह से इन्वर्टर ख़राब हो गया। फिर सामने वाले पर्सन ने से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैंने बैटरी का वायर उठाया और इन्वर्टर में डायरेक्ट लगा दिया। मित्रों, इसके अंदर कैपेसिटर हाई क्वालिटी के लगे होते हैं। अगर आप बैटरी के वायर डायरेक्ट लगाओगे तो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट करेगा, और मित्रों ब्लास्ट तो करेगा ही, साथ में इन्वर्टर का आईजीबीटी जलने का डर रहेगा। कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि आप विदाउट एमसीबी या प्रोटेक्शन का इसमें आप सप्लाई मत दो, बट उन्होंने ये गलती करके इन्वर्टर ख़राब कर दिया। मेरे पास कॉल आया, मैंने बोला टेंशन बिल्कुल मत लो, हम आपको दूसरा इन्वर्टर देंगे। फिर से मैंने दूसरा इन्वर्टर भेजा, उससे और बढ़िया क्वालिटी का। कोई पैसा का डिमांड नहीं किया और बोला उससे थोड़ा ऊपर दूंगा तो आप उससे ऊपर ले लो और पैसे पे कर दो। रेडी हुआ। मैंने दूसरा इन्वर्टर पे कर दिया, दूसरा इन्वर्टर भेज दिया। दूसरा इन्वर्टर गया, उसमें भी कुछ दिक्कत आने लगा। सोलर का वाट शो नहीं करता था डिस्प्ले में, और मेरे यहाँ शो करता था, वहाँ जाते जाते ख़राब हो जाता था रास्ते में ही। इसके बाद फिर जो है मैंने उस इन्वर्टर को मंगाया, फिर से मैंने इन्वर्टर भेजा, फिर उसके पास गया। फिर उस इन्वर्टर में बैटरी कनेक्शन जैसे करते थे, बैटरी सो ही नहीं करता था और इन्वर्टर चालू नहीं होता था, और मेरे पास एकदम परफेक्ट था। फिर से मैंने इन्वर्टर मंगवाया, फिर से मैंने इन्वर्टर भेजा। कांड ये हो गया, इन्वर्टर का एक कॉइल 1 केजी का होता है और यहाँ पे ये लगा होता है ऐसे इस तरीके से। अब जब कुरियर कंपनी इसको लेके जाती है तो अपने घर का सामान नहीं समझती है, पटकते फोड़ते लेके जाती है और झटका खा के टूट जाता है। अब एक कॉइल यहाँ से टूट गया, तो मैंने बोला भाई कि आज के टाइम में पूरे इंडिया में हर एरिया में इलेक्ट्रॉनिक के मैकेनिक हैं और हर इलेक्ट्रॉनिक के पास सोल्डरिंग आयरन है। मैंने बोला कि मैं आपको एक वीडियो बनाकर भेजता हूँ और आपको इस कॉइल को कैसे यहाँ पे जोड़ना है जुड़वा लीजिए। सामने वाले पार्टी ने बोला कि भाई मैं इसको नहीं जुड़वा सकता, मेरे यहाँ मैकेनिक नहीं है, आप इन्वर्टर का पैसा वापस कर दो, ऐसा वैसा वर्ड जो है। मैंने बोला कि पहली बार जब आपने इन्वर्टर फूंक दिया, अगर मैं आपसे ये बोलता कि आपकी गलती थी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब उस समय आप क्या करते? मतलब कि मैंने आपके संग भलाई की, आप गलत वर्ड बोल रहे हो, चलो ठीक है। वो तैयार हो गए और मित्रों मैंने उस इन्वर्टर पर, खाली ये इन्वर्टर का जब मैंने उनको चौथी बार इन्वर्टर दिया, तीसरी चौथी बार इन्वर्टर दिया, तो इसका एक कॉइल टूट गया, एक कॉइल टूट गया। मैंने बोला एक कॉइल को आपको इसमें सोल्डरिंग करवाना है और इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। पर वो पर्सन जो है इस कॉइल को इसमें सोल्डरिंग करवाने के लिए उनके पास मैकेनिक नहीं है, ना उनके एरिया में कोई मैकेनिक का दुकान है। आप बताओ भाई कि ऐसे लोग अगर दुनिया में रहेंगे तो क्या इन्वर्टर देने लायक है? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोग में से अगर आप हैं जिसको 1% इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी नहीं है, वो गलती से ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर मत लेना। अगर आप हमसे लेते हो तो मैं तो एक बार सपोर्ट करता हूँ, किसी और से लोगे तो 1% सपोर्ट नहीं करेगा, ये बातें याद रखना। तो मित्रों, अब तक जितने का मैंने इन्वर्टर नहीं दिया उससे अधिक मैंने सिर्फ कुरियर कंपनी को पैसा पे कर दिया। बेंगलुरु कोई आता है, सिटी आता है, स्टेट आता है, वहाँ मैंने भेजा था। तो मित्रों इतना पैसा मेरा बर्बाद गया। और लास्ट टाइम जब इन्वर्टर में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक कॉइल टूट गया, मैंने बोला भाई कि आपको सिर्फ इसको जुड़वाना है, जुड़वा लोगे तो मेरा 3000 रुपया बच जाएगा मंगवाने में और फिर से भेजने में। पर सामने वाले का रिस्पॉन्स था कि हमारे यहाँ मैकेनिक नहीं है, हमें पता नहीं है। मैंने बोला मैं वीडियो बना के भेजूंगा, जो मैकेनिक जोड़ेगा उसको बता दूंगा, वो जोड़ लेगा। नो, रेडी नहीं।
हमने फिर से पिकअप बनाया और इन्वर्टर को अपने पास मंगाने के लिए रेडी हो गया। मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से भेजूंगा। तो मित्रों मुझे कोई फ़र्क नहीं है वैसे, क्योंकि मुझे एक सीख इससे प्राप्त हो रहा है कि किसी को भी इन्वर्टर दो, पहले उसके बारे में जानो कि तुम्हें कोई जानकारी है कि नहीं। जानकारी नहीं रहता है और इन्वर्टर उनको लेना है। तो मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमसे क्या किसी से इन्वर्टर मत खरीदना, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानकारी नहीं है ये कुछ भी आपको, तो आप कभी भी खतरे का शिकार बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए। तो ये कहानी है मित्रों। तो मैं भी कसम खाया हूँ, क्यों ना साला कितना भी पैसा लग जाए, मैं आपको लास्ट टाइम तक, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाओगे। मैं देखता हूँ कितनी कंपनी इन्वर्टर तोड़ती है 2 तोड़े, 4 तोड़े, 6 तोड़े, कोई मतलब नहीं है, पर मैं बिना आपको संतुष्ट किए मानूंगा नहीं। मैंने कसम खाया है। पता है क्यों? मैं चाहता हूँ कि उसको जो लग रहा है ना, उसको एक फीलिंग हो अंदर से कि हाँ मैं ऐसा सोच रखता हूँ, पर सामने वाला हमारे लिए क्या कर सकता है। एक कहानी है मित्रों। एक हमारे अच्छे मतलब कि ग्राहक थे, वरुण सिंह नाम था। इतना दिलदार आदमी की मैं क्या बताऊँ। इन्वर्टर भेजा, कॉइल टूट गया। भाई ने कॉल किया, दुबे जी इन्वर्टर के अंदर से बड़ बड़ की आवाज़ आ रही है। तो मैंने बोला भाई मैं आपको वीडियो बनाकर भेजता हूँ। मैंने वीडियो बनाकर भेजा, मैकेनिक के पास गए, इस कॉइल को सोल्डरिंग करवाया और ये कॉइल सोल्डरिंग करते ही काम चालू हो गया। ऐसे लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ, जो कि इंडिया में ऐसे लोग की ज़रूरत है। और ऐसे लोग की ज़रूरत नहीं है जो समझ ना सके सिस्टम को, कि एक कॉइल को सोल्डरिंग करवाने के लिए मैकेनिक नहीं है, इसमें 2 वायर हैं और मैं वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ कैसे कैसे सोल्डरिंग करवाना है, कहाँ पे जुड़ेगा वही बताने वाला हूँ, पर सामने रेडी नहीं। तो मित्रों मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इन्वर्टर गलती से मत लेना। आप अगर लोगे तो सिर्फ रोना आपको रहेगा। जानकारी नहीं है तो क्यों, क्या करोगे इन्वर्टर लेकर। ये ऐसे ऐसे लोगों की कहानी है जो मैंने आपको शेयर किया। तो आप बताना क्या ऐसे लोग ऐसा करना चाहिए या नहीं, अपने इलाके में ज़रूर शेयर करना। और मित्रों मुझे खुशी है, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ और मैं उनको सर्विस दूंगा। वो जितने इन्वर्टर ख़राब करेंगे उतने इन्वर्टर मैं उनको दूंगा, भले से कुछ भी मेरे घर से चला जाए, मुझे गम नहीं है। मुझे इस बात की खुशी होगा कि मैं उन्हें संतुष्ट कर पाऊँगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये कहानी है। तो क्या कहूँ, इसके आगे कुछ कहने लायक मेरे पास वर्ड ही नहीं है। बाकी आप लोग बताना कि क्या ऐसा करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करना।